खुदा मोहब्बत ड्रामे के आने वाली एपिसोड में माही जिससे फरहाद की मोहब्बत की कदर हो चुकी है और वो ये शादी नहीं करना चाहती। माही की भाभी माही से कहती है कि तुम्हें फरहाद को भूलना होगा क्योंकि ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि तुम कभी फरहाद से शादी करो। और वैसे भी क्या तुम ये चाहती हो कि नाजिम शाह को मालूम हो जाए कि तुम उनके घर के मुलाजिम के साथ शादी करना चाहती हो? वो उसे जान से मार डालेंगे। नाजिम को जब मालूम होता है कि माही और उन्हीं के घर के मुलाजिम फरहाद से शादी करना चाहती है, वो तो दंग रह जाता है। नाजिम शाह अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम माही के साथ मिलकर ये खेल खेल रही हो। माही की भाभी इसके जवाब में कहती है कि आप फिक्र मत करें, ये दोबारा फरहाद का नाम नहीं लेगी। नाजिम शाह आगे से कहता है कि ये अब क्या नाम लेगी, अब जो कुछ करना है मुझे करना है। नाजिम शाह को जब फरहाद के बारे में मालूम हो जाता है तो वो उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। वो सोचता है कि फरहाद यहाँ पर रहते हुए हमारी बहन पर नजर रखता रहा और हमें कानो कान खबर न हुई। वो सोचता है कि जब तक उसे मजा न छिकाया जाए हमें चैन नहीं आएगा और जो हमारी औरतों पर नजर रखे उसे तो हम जिंदा काट देते हैं। फरहाद का भी हाल हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। माही बहुत रोती है। वो अपने भाई से कहती है कि भाई आप ऐसा मत करें, आप जहाँ पर चाहते हैं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन आप फरहाद को कुछ मत कहिएगा। मैं अब उसका नाम भी नहीं लूंगी, आप उसकी जान को बख्श दे। नाजिम शाह ने माही को कह तो दिया है कि वो फरहाद को नहीं मारेगा, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग भड़क रही है कि वो यहाँ पर रहते हुए उनकी बहन पर नजर रखता रहा। या नाजिम शाह वाकई में फरहाद को माफ कर देगा? माही की वालदा जब माही के पास आती है, वो माही से कहती है कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? माही इसके जवाब में कहती है कि आपको क्या फर्क पड़ता है? माही की वालदा से कहती है तो तुम्हें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता माही, तुम्हारी खुदसरी और जिद की वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है तुम जानती नहीं हो। माही की वालदा मजीद कहती है अगर तुम्हें तैमूर के साथ शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? माही अपनी वालदा से कहती है कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उसका नाम बता भी दूँ तो क्या मेरी शादी उसके साथ करवा देंगी? इसी दौरान माही की भाभी वहाँ पर आ जाती है। वो माही से कहती है कि माही तुम अपने भाई नाजिम शाह को जानती नहीं हो, उसे मालूम हो गया ना कि तुम एक मुलाजिम के इश्क में पागल होती फिर रही हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, ये ना हो कि तुम्हारी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। माही अपनी भाभी से कहेगी कि आप किसी तरह कोशिश करके इस शादी को रुकवा दें। आप जानती है ना कि दिल तोड़ने की सजा क्या होती है। अगर मैंने फरहाद का दिल तोड़ दिया है तो मैं कभी भी खुश नहीं रह सकूंगी। माही की भाभी से समझाती है कि माही तुम्हें क्या हो गया है, अपने होश संभालो। माही इसके जवाब में कहती है दीवानगी है, दीवानगी ही सही, लेकिन मैं फरहाद को नहीं भूल सकती। एहसास होता है कि उसने जो खेल फरहाद के साथ खेला था उसमें वो उससे मोहब्बत कर बैठी है और उसे इस बात को मान लेना चाहिए। इधर जब इस बात का जिक्र माही अपनी भाभी से करती है तो उसकी भाभी से कहती है कि माही क्या तुम पागल हो चुकी हो? फरहाद का नाम भी मत लेना, तुम जानती नहीं हो नाजिम शाह को, वो कभी भी तुम्हारी शादी फरहाद के साथ नहीं करवाएगा। और वैसे भी फरहाद उनके पास एक मुलाजिम की चाप करता है और दूसरी जानब तैमूर जिसका ताल्लुक एक अमीर घराने से है। तुम क्या समझती हो कि काजिम शाह उनके बेटे के रिश्ते से इनकार करके तुम्हारी शादी एक मुलाजिम के साथ करवा देंगे? सोचना भी मत। इधर सजल को इस बात का इल्म हो जाता है कि फरहाद वो माही की खातिर यहाँ पर आ चुका है, इसलिए सजल अपने दिल को तसल्ली देती है कि फरहाद कभी भी उसका नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक दीवाना है जिसकी मोहब्बत की खातिर वो यहाँ पर आया है, वो उसका हासिल करके ही छोड़ेगा। इसलिए सजल अपने मोहब्बत से पीछे हट जाएगी। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि सजल फरहाद का माही से मिलने में भरपूर साथ देगी क्योंकि वो सबकी इंचार्ज है और उसे हर तरफ जाने की इजाजत है। यही वजह है कि वो माही की मुलाकात फरहाद से करवा देगी। खुदा और मोहब्बत ड्रामे के आने वाली एपिसोड में जब फरहाद को माही की शादी के बारे में मालूम होता है कि माही की शादी तैमूर के साथ तय कर दी गई है तो वो बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि वो जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया है वो उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं जाएगा। उसे माही का दिल जीतना है और वो उसका दिल जीत कर ही जाएगा। यहाँ तक कि फरहाद कई बार उससे मिलने की कोशिश भी करता है, ये जानते हुए भी कि जनाने में मर्दों का जाना मना है। वो सजल की मदद से माही तक पैगाम पहुँचाता है। सजल जो फरहाद को पसंद करना शुरू हो गई है, जब उसे मालूम होता है कि फरहाद वो तो माही के लिए यहाँ पर आया है तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि ये कोई दीवाना लगता है मुझे। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे सजल फरहाद की खुद मदद करेगी माही से बात करने में क्योंकि सजल को इस बात का एहसास है कि फरहाद माही से सच्ची मोहब्बत करता है और वो उसकी खातिर मार मिटने को तैयार है। इधर माही अपनी भाभी से कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, आप किसी भी तरह इस शादी को रुकवा दें। अभी तो मैंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की और सब लोग मेरी शादी के पीछे पड़ चुके हैं। उसकी भाभी उससे कहती है कि तुम जानती हो काजिम शाह को, अगर अच्छा रिश्ता आ जाए तो वो उसे इनकार नहीं करते। माही ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि इस शादी से इनकार होगा।
खुदा और मोहब्बत ड्रामे के आने वाले एपिसोड में माही अपने घर से रुखसत होकर तैमूर की हवेली में आ जाती है। इधर फरहाद भी माही के पीछे मुल्तान आ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत के पास नहीं तो वो उसके शहर में तो रह सकता है ना। और नाजिम शाह अपने बंदों के साथ फरहाद का पीछा करते हैं। फरहाद अपना डेरा उसी दरबार में लगा लेता है जहाँ पर वो बाबा सही रहते हैं। जब फरहाद वहाँ पर जाता है तो वो बाबा से फरहाद को देखते ही उसकी हालत को पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि वे उसके हाथे भी तड़पते हैं क्योंकि बाबा से अच्छी तरह से जानते हैं कि फरहाद की क्या हालत है। इधर नाहिद की शादी किसी और के साथ तय हो जाती है। नाहिद फरहाद का इंतजार करती रही लेकिन फरहाद न आया। नाहिद को फरहाद की मोहब्बत न मिल सकी और आखिरकार वो शादी कर लेती है। फरहाद की वालदा भी उससे समझाती हैं कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब माही को मालूम होता है कि फरहाद उसके पीछे उसी के शहर मुल्तान में आ चुका है तो माही बहुत रोती है। ये थे आने वाले एपिसोड के बारे में हमारे प्रेडिक्शन। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। हर पल जियो का ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर की माँ तैमूर की मौत के बाद माही को ही इसका जिम्मेदार समझती है और कहती कि मेरी आंखों के सामने मत आया करो। जब तुम मेरी आंखों के सामने आती हो तो मेरा बेटा मुझे याद आ जाता है। तुमने ही मेरे बेटे को निगल लिया है। ये बात सुनकर माही अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जो कि फीदी की मोहब्बत को तो पहले ही ठुकरा दिया था उसने। अब उसे अब एहसास हो रहा है कि वो तैमूर के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार भी वो है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि नूरा जब खबर लेकर आता है कि फीदी मुल्तान दरबार पर है तो उसी वक्त नूरा और नाजिम सब अपने लोगों को लेकर फीदी के पास जाते हैं। और आने वाले एपिसोड में अब आप देखने जा रहे हैं कि नाजिम बड़े ही गुस्से से फीदी को कहता है तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुम यहाँ क्यों आए? तुम मेरी बदनामी का सबब बनना चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फीदी जो कि अपने आप को एक जिंदा लाश की तरह ही समझ रहा है और नाजिम भी उसे छोड़ देता है। ये सब कुछ आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।